दूसरे दिन कौन किया है आंगनबाड़ी सेविका। 1/4/2011 में पोलियो का एक केस मिला था हावड़ा पुल में, उस समय से आज तक एक भी पोलियो का केस नहीं मिला है। तो कौन भगाया आंगनबाड़ी सेविका। कोविड-19 का काम कौन किया आंगनबाड़ी सेविका। बड़े लोग को कोविड-19 होगा, सेविका लोग को क्या कोविड-19 नहीं होगा। क्या सरकार आंधी है, क्या वो गलत काम कर रही है। वो तो नारी से पैदा हुई है, वो नारी के साथ वो लड़ती है, नारी से वो बहुत नाइंसाफी कर रही है। क्या उसका माँ नहीं है, उसका बहन नहीं है, वो किसी का दुख नहीं समझ दिया है। वो उसका माँ एक जन्म दी है, उसका भी हम लोग माँ है। वो नारी को नहीं समझ दिया है। वो नारी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपका नाम? नीतीश कुमार सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पोठिया प्रखंड के मुख्यालय में और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये धरना प्रदर्शन में जो बैठे हैं जितने ये सेविका एंड सहायिका सभी जो धरना प्रदर्शन इन लोग जो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का क्या कुछ मांग है, हम यहाँ से सेविका और सहायिका से बात करेंगे। इन लोग जो धरना पे क्यों बैठा है आज सारा चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं सेविका महनाज बेगम प्रखंड पोठिया की प्रखंड सचिव हूँ। हम लोग का मांग है नंबर 1, बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि 10,000 मासिक सुनिश्चित किया जाए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में सेविका सहायिका को ग्रेच्युटी दी जाए। नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा सेविका सहायिका को ग्रेड C और सहायिका को ग्रेड D में सरकारी समायोजित किया जाए। नंबर 4, सेविका सहायिका को उनके योग्यता के अनुसार पदोन्नति दी जाए। नंबर 5, गत 6/5/17 एवं 20 जुलाई 2022 के हेतु समझौता मांगों को अविलंब लागू किया जाए। अच्छा, ये आपका मांग है? ये हम लोग का मांग है सर। जब तक हम लोग की मांग को पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल इसी तरह करते रहेंगे, कंटिन्यू चलते रहेगा जी। अच्छा, आप लोग अभी जो कर रहे हैं, जो मतलब अभी हैं जी, तो आप लोगों को क्या कुछ नहीं मिलता है क्या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, कुछ नहीं मिलता है? नहीं। क्या समस्याएं बाधाएं आती हैं? हम लोग को तो बाधाएं बहुत आती है सर। हम लोग तो परेशान है काम करते करते। रात 2 बज भी जाता है, लेकिन हम लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं हर काम करने के लिए। इधर से फोन उधर से फोन, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जितना भी जो कुछ होता है सब काम हम लोग से लिया जाता है। हाँ, हम लोग करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग हम लोग के बात को सुनाई नहीं दे रही है ना। देखिए, मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं गुरुखाल पंचायत की सेविका हूँ। तो हम लोग का जैसे कि अभी 18 साल होने जा रहा है, आज तक हम लोग का कोई प्रोत्साहन राशि के मानदेय के आधार पर काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें संतुष्ट कैसे रहेंगे। गर्भवती से लेकर 6 साल के बच्चे को हम लोग को निगरानी करना, बच्चा का शारीरिक एवं मानसिक का विकास करना, जितने भी वर्क है वर्क को देखते हुए हम लोग को जो सरकार, वो निकम्मा सरकार जो इतना कम मानदेय पर हम लोग को खटा रहे हैं। लेकिन और सब विभाग में जैसे तालीम मरकज, टोला सेवक, उन लोग को 11,000 से 22,000 दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को इतना वर्क के साथ हम लोग को इतना जो खटाया जाता है, ऑफिशियल से इतना प्रेस, ये करो वो करो, लेकिन 4 घंटा का काम है। लेकिन 4 घंटा के चलते हम लोग को 24 घंटा काम करना पड़ता है। जो वही काम आप लोग का जो अभी बताई मैं वही मांग है आप लोग जी, जो हम लोग मांग है, जो 5 मांग है वो मेरा हम लोग का पूर्ति के हमारा बिहार सरकार, केंद्र सरकार, आप लोग नहीं तो हम लोग निश्चित हाँ, हम लोग और निश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। चाहे जेल जाना हो, चाहे जहाँ दिल्ली जाना हो, हम लोग जाने के लिए सहमत है जी। मैं पोठिया प्रखंड के अध्यक्ष हूँ सर। आज हम लोग जो मतलब हड़ताल में आए हैं, ये हड़ताल हमारे 29 तारीख से शुरू है। सरकार से हमारा यही विनती है, हम लोग कहने का तो है 4 घंटा काम, लेकिन हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। सुबह शाम हम लोग को मोबाइल पकड़ के रहना पड़ता है। और अपने बच्चे का तो जन्म तिथि हमको याद नहीं है सर, लेकिन लाभार्थी का बच्चे का जन्म तिथि हमको याद रखना पड़ता है जी सर। हम लोग को बोल रहा है कि बच्चे कुपोषित नहीं होना चाहिए, लेकिन कुपोषित भागाते भागाते हम सभी का बहने, सहायिका बहने खुद कुपोषित हो गए हैं सर। इसलिए सर हम लोग का मांग है दम नहीं, 25,000 से कम नहीं सरकारी मांग जी सर।
इसलिए हम लोग से मतलब सरकार से अनुरोध है। ये सरकार निकम्मा सरकार बोल रहा था कि जब हम इलेक्शन में आएंगे, हमको अगर आप लोग वोट दे के जिताएंगे तो आपका मानदेय हम लोग दुगना करेंगे। लेकिन अभी सेविका लोग को भूल गए हैं सर जी। अभी शिक्षा मित्र मतलब क्या बोलता है कि तोला सबक का 25,000 और विकास मित्र का 22,000। हम लोग को बोलने में भी शर्म आती है कि हम लोग सेविका है, लेकिन काम करने में हम लोगों का आगे है। हर काम सेविका करेगी, इलेक्शन ड्यूटी में सेविका जाएगी, टीकाकरण सेविका करेगी, पोलियो ड्यूटी से करेगी, बीओला काम का हम करने का ये है सर। हम लोग को बीओला का काम दिया जाता है। कोरोना काल में भी हम लोग जी पोलियो कौन खत्म किया सर? हम सभी का लोग घर में जा के पोलियो दवा पिलाए हैं। कोई बोल रहा है कि दवाई नहीं पिलाएंगे हम लोगों का बच्चा नहीं होगा। किसी का मुंह से उल्टा पुल्टी कोई मतलब क्या करेंगे सर? बेइज्जती फिर हम लोग सभी का लोग आगे बढ़ के हर काम अपने मन से किए हैं सर। लेकिन हम लोगों का मानदेय के बारे में सरकार को कोई फिक्र नहीं है। बस हाँ, बंदा मजदूर समझ ले हम लोग को सर। जी हाँ, इसीलिए सर हम लोगों का मांगे है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक नहीं है तब तक हम लोग का 25,000 तनख्वाह और सहायिका का 18,000 होना चाहिए। जी ये सारी आप लोग की जी, ये सारे मांगे। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। हम 2004 से काम करते हैं। आप पहले ये बताइए, सेविका है कि सहायिका है? हम सहायिका हैं, सहायिका है, बुढ़नाई पंचायत का राजिया खातून। जी बोलिए, आप लोगों को क्यों क्या परेशानी है कि आज जो आप लोग धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन बैठे हैं? हम लोग का ये परेशानी है कि जो हम लोग का मानदेय कम देता है, अच्छा। ज्यादा काम लेता है। एक दिन छुट्टी नहीं हमको देता है, कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, वापिस काम जैसे आप बोले, काम क्या करवाता है, क्या काम करना पड़ता है? काम क्या करना है, टाइम पर जाने से हमको घर सफाई करना है, घर बच्चा बुलाना है, टाइम पर खाना बनाते हैं, बच्चा को फिर खिलाते हैं, फिर सब कुछ धो धा कर टाइम पर हमको छुट्टी देना पड़ता है। परेशानी की है 100 टका दिन, 3,000 टका महीना हमारे मिल छे। अच्छा, तो 3,000 तो बढ़िया है। 3,000 टका पसाबे एटा दिन महंगा, सब कुछ महंगा छे, सब कुछ महंगा छे। हमने खामो, हमने सबक खिलामो, हमने सबक पढ़ामो, लिखामो, हमने दुनिया महंगा छे, हमने खामो, हमने पढ़ामो। 100 टका की होबे, 100 टका चाहाने दाम नहीं होते। सारा दिन हमारे होते चले आसे घर तो से। उपाध्यक्ष किशनगंज। हम लोग सर यहाँ पर सभी सेविका सहायिका बहने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए धरना दे रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो हमें सरकार कम से कम 25,000 रुपया मानदेय दे। हमारी वो भी जो मांगे है 5 सूत्रीय मांगे अविलंब लागू करे। उसके बाद इसलिए कि सर आजकल 6,000 और 3,000 में किसी का घर संसार नहीं चलता है। महंगाई तो डेली बढ़ता है, लेकिन हम लोग का मानदेय कभी नहीं, सरकार कभी नहीं सोचती। ऊपर से तालीम मरकज का बढ़ा के सोच लीजिए कि सेविकाओं के गाल में एक तमाचा मारा है, जिसको हम लोग कभी सहन नहीं करने लायक है। क्योंकि तालीम मरकज का सोच लीजिए, हम लोग का आगे जन्म हुआ उसका, और हमारी जो संस्थान है आंगनबाड़ी उन्हें को 48 साल हो गया, लेकिन सरकार इसके बारे में कभी नहीं सोचती है, न कभी मुंह से बोलती है। तेजस्वी यादव को जब वोट जीतना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने चुनाव मैनिफेस्टो में कर देता है ऐलान, लेकिन उसके बाद वो सेविकाओं का जिक्र भी नहीं करता है। इसलिए हम लोग ये, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और उग्र होगा आंदोलन, और उग्र करेंगे हम लोग। और हम लोग पटना में जाएंगे, धरना देंगे, मतलब अनशन तक करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन हम लोग जब तक का मांगने, अगर ठीक है, और जब तक नहीं हम लोग कर देता, हम लोग आज ब्लॉक में है, कल जिला में जाएंगे, हो सकता है चक्का जाम करने की अगर नौबत आई तो वो भी करेंगे। हाँ, करने के लिए तैयार है, जब लोग की हमारी मांगे नहीं पूरी करते सरकार। 2004 से हम लोग बाली हुए हैं। उस समय हम लोग का मानदेय 1,000 से है, 1,000 हम लोग का मानदेय। उसके बाद 1,500। उस समय शिक्षा मित्र जो बहाली हुई है उन लोग का अभी 1,500, उन लोग का 1,500 से लेके अभी 50-54 तक हो गया है। हम लोग 1,000 से लेके अभी तक हम लोग का 5950 रुपया ही मिल रहा है। उस पैसा से हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग अपना बच्चा को शिक्षा देंगे या घर का खान पान करेंगे? हम लोग ही कुपोषित रहेंगे तो क्षेत्र के बच्चा को कहाँ से कुपोषित भगाएंगे? सरकार चाह रही तो हम लोग का कुपोषित भगाए, कुपोषित नहीं भागेगी, कुपोषित फिर से आएगी। जन्म से लेके मृत्यु तक काम कौन कर रही है? आंगनबाड़ी सेविका।
बीएलओ का काम कौन करती है? आंगनबाड़ी सेविका। पोलियो दूध कौन किया है? आंगनबाड़ी सेविका। 1/4/2011 में पोलियो का एक केस मिला था हाबरा पुल में, उस समय से आज तक एक भी पोलियो का केस नहीं मिला है। तो कौन भगाया? आंगनबाड़ी सेविका। कोविड-19 का काम कौन किया? आंगनबाड़ी सेविका। बड़े लोग को कोविड-19 होगा, सेविका लोग को क्या कोविड-19 नहीं होगा? क्या सरकार आंधी है? क्या वो गलत काम कर रही है? वो तो नारी से पैदा हुई है, वो नारी के साथ वो लड़ती है, नारी से वो बहुत नाइंसाफी कर रही है। क्या उसका माँ नहीं है, उसका बहन नहीं है? वो किसी का दुख नहीं समझ दिया है। वो उसका माँ एक जन्म दी है, उसका भी हम लोग माँ है। वो नारी को नहीं समझ दिया है। वो नारी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम? ये है कि इतना छोटे छोटे बच्चा हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, 40 घर जाना पड़ता है और टाइम से ज्यादा हम जाते हैं, लेकिन क्या करने के लिए? ये 3000 रुपये के लिए। मेरा घर में खर्चा नहीं है, इतना बाल बच्चा इतना करते हैं, 4 घंटा ड्यूटी देते हैं, तो क्या करने के लिए? 3000 रुपये के लिए। तो इसलिए से है, हम अजमीरा खातून मेरा नाम है। हमको मिनी में किया गया है, लेकिन हम लोग का तो जनसंख्या जो भी है वो तो हमको देखना नहीं है, सेविका है जी। लेकिन हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है 4500। उसमें हम लोग को क्या होगा? हम लोग तो फूल से ज्यादा काम करते हैं। काम करवाता ना फूले काम करवाता? फूले काम करवाता है फूल जी मिनी जी। और कोई भी काम पड़ता है तो हम लोग के पास से मतलब हम लोग डेली आना जाना जो करते हैं, तो हम लोग का खर्चा कितना होता है? हम लोग का तो उतना तो तनख्वाह में तो हम लोग का खर्चा नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? इसी के वजह से हम लोग काम धरना में बैठे हैं। हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। सैलरी नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? मांग पूरी होगा तब करेंगे। मिनी में 4500 में हम लोग का नहीं पोसाएगा, सरकार से कह रहे हैं जी। बोलिए। मेरा नाम बसंती तिग्गा, टिपीजाड़ी पंचायत से है। आपका पहले बताइए, सेविका सेविका है जी। जी मैडम, बताइए क्या क्या परेशानी है? हम लोग का परेशानी है, इतना दिन से हम लोग को सेविका में काम करते हैं और जो हम लोग का मानदेय मिलता है हम लोग का, उससे ना बच्चा सबको पढ़ा पाते हैं, ना हम लोग खुद अपना स्वास्थ्य रहते हैं, ना पति का स्वास्थ्य कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जो मानदेय है बच्चा को भी ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं। और हम लोग को कहना है जो ये सरकारी दर्जा दिया जाए। अच्छा। और मांग क्या? हम लोग का मांग है 25,000, हम लोग का सेविका का 25,000 और सहायिका का 18,000 मानदेय दिया। हाँ मांग। और सरकार जो है बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारे सरकार की बात अगर हम करें, बिहार सरकार हो या सेंट्रल सरकार, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं और महिला के साथ इंसाफ। देखिए, महिला के साथ पूरा फैमिली उनका इन्वॉल्व रहता है, एक जॉब करती है, उनको भी प्राउड फील होता है कि भाई हम जॉब करते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि इनके साथ नाइंसाफी हो। जैसे कि अभी बिहार सरकार हो, अलग अलग जगह में जो सैलरी का बढ़ोतरी किया गया है, तालीमी मरकज हो और 2-3 डिपार्टमेंट में सैलरी बढ़ाया गया, लेकिन हमारे सेविका के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है। तो ये सारा मैसेज था, और भी लोग हैं यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, और सेविका के जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एमडी मुश्ताक खान, ग्राम पंचायत पारकट्टा से हूँ। मेरी बीवी जो है 2003 से कहने को, लेकिन 2005 से कंटिन्यू को जो है काम कर रही है। लेकिन सर ये नाकारा सरकार जो है सर, इस हिसाब से इन लोगों को रखा है कि शर्म से बोलने नहीं पा रही है ये लोग कि हम लोगों का वेतन जो है या मानदेय जो है 5950 रुपये है। जबकि सर इन लोगों के बाद में जिनकी जो है सरकार, ये नाकारा सरकार, मतलब प्रस्त सरकार, ये जब सर ये लोग जो बहाली किया दूसरे और डिपार्टमेंट की सर 4000 से शुरू करके सर 40,000 पहुंचा दिया। जबकि उन लोगों को ये शिक्षिका, ये जो है आंगनबाड़ी सेविका लोग जो है उन लोगों को पढ़ाएंगे। हाँ, उन लोगों को पढ़ाएंगे जिन्होंने ये नीतीश सरकार ने दूसरे को बहाली की है। ये बताते खुद आप खुद जानते होंगे कि किनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मगर शर्म नहीं है नीतीश कुमार को, चाहे तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव वोट लेने के लिए कॉलम 7 में सर उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो है मानदेय को हम जो है, मेरी सरकार आएगी तो हम जो दुगुना कर देंगे। लेकिन ये चाचा भतीजा ये दोनों जो है सर 1 साल में फिर ये बैठ गए, लेकिन अब तक कुछ जैसे 5950 रुपये। कम से कम सर इन लोगों का जो मांग है बिल्कुल जायज है सर। इन लोगों को कम से कम 25,000 रुपये होना ही चाहिए, कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर जी सर। और ये जो है मोदी सरकार इन लोगों को जो है 4500 रुपये 1450 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। जबकि सर अन्य राज्य में भी सर, उदाहरण सर आप मतलब मध्य प्रदेश को लीजिए, शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत लीजिए, वहां भी सर बीजेपी की सरकार है सर, लेकिन वहां पे जो 13,500 रुपये है सर वहां पे। लेकिन यहाँ पे सर सिर्फ जो है 5,950 रुपये है।
कितनी दुर्भाग्य की बात है सर। इसलिए हम चाहेंगे सर कि इन लोगों को तरफ थोड़ा सर देखें सर, नारी सशक्तिकरण का सिर्फ नारा है सर, बाकी कुछ नहीं है सर। कम से कम धड़ल्ले तक जाके देखे कितने काम करे ये लोग सर। 4 घंटा नहीं सर, ये लोग कम से कम सर 12 घंटा 18 घंटा काम करती है। एलएस लोग सर कभी रात को जो 10 बजे फोन करती है, कभी सीडीपीओ फोन कर देती है सर, कभी जो है बोलती है कि ये काम करो, कभी वो काम करो, सब काम करती है, सब। उसके बावजूद हाँ सर, कुछ नहीं सर, कोई इंसान। मतलब कौन है आपका नाम बताइए? मेरा नाम एमपी मुश्ताक खान है सर। मैं एक सेविका का सर पति हूँ जो प्रखंड अध्यक्ष है सर। मैं उसका जो हस्बैंड हूँ सर। कौन सा पंचायत से? ग्राम पंचायत पारकट्टा से सर। जी सर। और मेरी मिसेज सेविका में है। दुख की बात है कि ये सेविका का पद सरकार ने जो किया है सरजीत, इस पद में सेविका को इस तरह से वर्कलोड दी जाती है जो बगैर पति का कर ही नहीं सकता है कोई भी काम। अभी आज मीटिंग है और कम से कम 15 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय है, पति को साथ चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, अभी चाहिए, 5 बजे चाहिए, पहुंचाइए। तो ऐसे हालात में या तो सेविका उसका पति को लेगा या जिसका सक्षम घर में लड़का हो तो उसको देगा। मतलब तमाम काम जो है सेविका एक दूसरे का सहारे बगैर चल नहीं सकता है। और मिलता क्या है? बंधुआ मजदूर से भी कम। आज की डेट में 5,950 रुपया सेविका को, 2,975 रुपया हमारी सहायिका को दी जा रही है। कितनी दुख की बात है। इतनी महंगाई के जमाने में सरकार कुपोषण मिटाने के लिए पोषाहार दी रहा है। पहले 20,000 से अधिक पोषाहार राशि थी, अब जाकर के घटते घटते किसी महीना में 11,000, किसी महीना में 12,000, किसी महीना में 13,000। और अगर पोषाहार की जो राशि देखेंगे ये और हास्यास्पद बात है। जब महंगाई चरम सीमा पर टमाटर 160 रुपया, 150 रुपया, उस समय टमाटर की कीमत 20 रुपया देती है। सरसों की तेल जहाँ 150 रुपया किलो है वहाँ 110 रुपया देती है। मूंगफली जहाँ 150 रुपया बाजार भाव मूल्य है वहाँ 100 रुपया देती है। गुड़ जहाँ मार्केट में 50 रुपया 60 से 70 रुपया है वहाँ 45 रुपया की दर से इस तरह की सरकार निर्धारण की है और कुपोषण मिटाने की बात कर रही है। तो कुपोषण मिटेगा कैसे? हमारी सेविका के ऊपर इतना काम की बोझ दी गई है। अभी हाल ही में मोबाइल पकड़ा दिया है, मोबाइल का रिचार्ज का कोई पैसा ही नहीं। पोषण ट्रैकर में पोषण अभियान का काम करे हमारी सेविका बहन और अवार्ड ले सरकार। ये तमाम दुविधा, सारी संकट की जो दुविधा है वो केवल हमारी सेविका के ऊपर है और सारा अवार्ड जो है वो सरकार के खाते में जा रही है। इसीलिए त्रासित होकर लोग जुल्म और अन्याय से निकलना चाहती है। इसीलिए भारत सरकार सहित राज्य सरकार से मांग की है कि न्यूनतम जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार 10,000 उसको प्रोत्साहन राशि दे और सहायिका को 5,000 दे। और ये जो मांग अगर नहीं पूरा होती है तो गत 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारी सेविका सहायिका पोठिया प्रखंड की ओर चल रही है और सरकार अगर अविलंब इसको पूरा नहीं किया तो इस तरह से हड़ताल आगे भी जारी रहेंगे। मैं बस इतना कहूँ। तो ये सारा न्यूज़ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश की है। जितने भी दर्शक हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और खास करके हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी साहब हो या एमएलए साहब हो, इसके साथ साथ जिला पदाधिकारी और सरकार तक बात पहुंचे हमारा, और इन लोगों के साथ इंसाफ होनी चाहिए। तो ये सारा न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं हूं राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद, शुक्रिया।